आज का शो शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सूचना। ललन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज। इस सीरीज में आपको ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े हर सवाल के जवाब मिलेंगे। ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं, कौन लोग ब्रेस्ट कैंसर के ज्यादा रिस्क पर हैं, इसका इलाज क्या है, ये सारी बातें आपको इस सीरीज में पता चलेंगी। तो देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे ललन टॉप पर। अब करते हैं आज के शो की शुरुआत। स्मॉग और प्रदूषण से फेफड़ों का क्या हाल होता है, ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन और खुजली से परेशान, सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए इसका इलाज। लहसुन खाने से शरीर अंदर से साफ होता है, इस वायरल दावे में कितनी सच्चाई, ये जानिए सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। आजकल देश के कई हिस्सों ने स्मॉग और प्रदूषण की चादर ओढ़ी हुई है। कुछ फीट दूर देखना मुश्किल है। AQI 400 पार जा रहा है। हवा इतनी खराब है कि लोगों का खास कर बुरा हाल है, सांस लेना मुहाल है। द लैंसेट की एक स्टडी के मुताबिक हमारे देश में हर साल 17 लाख जानें सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से जाती हैं। जो बच जाते हैं वो अस्थमा से जूझते रहते हैं। द ग्लोबल अस्थमा रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत में करीब 3.5 करोड़ लोगों को अस्थमा है। ऐसे लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यही नहीं, जिन लोगों को जिंदगी में कभी अस्थमा नहीं था, पोल्यूशन की वजह से उन्हें भी दमा हो जाता है। आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से समझेंगे लंबे वक्त तक पोल्यूशन में रहने से अस्थमा क्यों हो जाता है, प्रदूषण से फेफड़ों को क्या नुकसान पहुंचता है, सर्दियों के मौसम में स्मॉग और पोल्यूशन से कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और अपने फेफड़ों को पोल्यूशन से कैसे बचाएं। सुनिए। जैसे ही हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है, हमारे फेफड़ों में बलगम की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें जो प्रदूषण में कण होते हैं, जिसके अंदर वेहिकुलर पॉल्यूशन के कण हैं या मिट्टी के कण हैं, इसकी मात्रा बढ़ते ही और हवा के ठंडा होते ही बलगम ज़्यादा बनना शुरू होता है और ये बलगम फेफड़ों में जमा होने लग जाता है, जिसके कारण से सांस लेना दूभर हो जाता है। इसी को हम प्रदूषण का इल इफेक्ट लंग्स पे कहते हैं या उसको हम दमा कहते हैं। प्रदूषण से फेफड़ों पे कमज़ोरी आती है। इसके कारण सांस को अंदर खींचना, जब हम लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं तो उससे पता चलता है कि सांस को अंदर खींचना मुश्किल हो जाता है या दमे के मरीजों को पूरी तरीके से खुलकर सांस लेना मुश्किल होता है। उसके अलावा उनके फेफड़ों में बलगम जमा होना शुरू हो जाता है, जिसे निकालने में काफ़ी तकलीफ़ होती है और इसकी वजह से कई बार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या कई बार बलगम से खून आना शुरू हो जाता है। कुछ केसेस में निमोनिया के इंसिडेंस भी बढ़ जाते हैं, खासकर बुजुर्गों में जिनमें दमा काफ़ी लंबे टाइम से रहता है। स्मॉग या प्रदूषण के आते ही अस्थमा के अलावा और भी बीमारियां दस्तक देने लग जाती हैं। खासकर वो मरीज़ जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है या न्यूरो की प्रॉब्लम है, बुजुर्ग हैं जो और बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। सांस की दिक्कत तो रहती ही है, लेकिन उसके साथ साथ उनको कमज़ोरी फील होना शुरू होती है, आँखों में जलन शुरू हो जाती है, कई बार सिर दर्द रहना शुरू हो जाता है और बहुत बड़ा असर हमारी नींद पे भी पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार नींद प्रॉपर नहीं आती है। इस बीमारी का असर सिर्फ फेफड़े के अलावा और ऑर्गन्स पे इतना दूभर हो जाता है कि कुछ लोगों में काफ़ी टाइम के बाद कैंसर के इंसिडेंट्स भी बढ़ जाते हैं। जब भी बाहर निकलना चाहिए तो हमें एक मास्क लेके निकलना चाहिए। इसके लिए हम चाहे N95 मास्क ले सकते हैं और अगर वो उपलब्ध नहीं है तो हम खाली एक अपना नॉर्मल हैंकी भी मुंह पे बांध सकते हैं, खासकर उस समय पर जिस समय पर प्रदूषण अपनी पीक पर होता है। ये टाइम होता है सुबह मॉर्निंग का टाइम जब हैवी रश ट्रैफिक का होता है, या शाम का टाइम जब सूर्य अस्त हो जाता है और उसके टाइम धूल मिट्टी और ठंड का वातावरण बढ़ जाता है। ऐसे समय पर अगर हम मास्क लगा के रखें तो हम अपने आप को काफ़ी बचा के रख सकते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से अपनी दवाइयाँ लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अस्थमा के मरीजों को अपने डॉक्टरों से एक बार अवश्य मिल लेना चाहिए और अपनी दवाइयाँ ऑप्टिमाइज़ करा लेनी चाहिए अपने लंग फंक्शंस के अनुसार। इसके अलावा जो शुगर के मरीज़ हैं या बीपी के मरीज़ हैं या हार्ट डिजीज़ के मरीज़ हैं, उन्हें भी अपनी दवाइयाँ नियमित रूप से लेनी चाहिए। इस मौसम में एक्सरसाइज करना ना छोड़ें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से फेफड़ों के काम करने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन एक्सरसाइज घर या जिम में करें, बाहर निकलने से बचें। साथ ही एक हेल्दी डाइट लें ताकि शरीर के सेल्स हेल्दी रहें और आप बीमारियों से बचे रहें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात।
इस वक्त पूरे देश में पॉल्यूशन से बुरा हाल है। कई जगहों पर AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स नए मुकाम छू रहा है। हवा सिवियर और वेरी पुअर कैटेगरी में है। दिल्ली में तो प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुआ। जो लोग इस वक्त ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहाँ पॉल्यूशन ज्यादा है, उन्हें आंखों में जलन, चुभन और खुजली की दिक्कत हो रही है। आंखें लाल हो रही हैं, आंखों से पानी आ रहा है, आंखों में ड्राइनेस हो रही है, आई इन्फेक्शंस के मामले भी बढ़ रहे हैं। अगर आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो कुछ टिप्स आपके काम आ सकती हैं। इनके बारे में हमें बताया निरामिया हॉस्पिटल कोटा में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा जैन ने। डॉक्टर नेहा कहती हैं कि अगर आपके इलाके में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है तो घर से बाहर निकलने से बचें, खासकर सुबह के समय। इस वक्त स्मोक का लेवल ज़्यादा होता है। अगर बाहर जाना ज़रूरी है तो सन ग्लासेस या फिर प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन कर निकलें। घर वापस आने के बाद सबसे पहले अपने हाथ धोएं, फिर आँखों को साफ करें। पानी की छींटें सीधे आँखों में न मारें, वरना आँखों की प्रोटेक्टिव लेयर यानी जो परत उसे नुकसान से बचाती है उसमें सूखापन बढ़ सकता है। अगर प्रदूषण की वजह से आँखों में जलन हो रही है तो उन्हें रगड़े नहीं, इससे कॉर्निया यानी आँखों की ट्रांसपेरेंट झिल्ली को चोट लग सकती है। ऐसा होने पर आँखों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आंखों में खुजली या जलन ज्यादा है तो एक साफ कपड़े को ठंडे पानी से गीला करें, फिर उसे कुछ देर के लिए आंखों पर रखें, आपको आराम जरूर मिलेगा। अगर आंखों में सूखापन महसूस हो रहा है तो पानी खूब पिएं। जरूरत पड़े तो डॉक्टर से पूछकर ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करें। ये ड्रॉप्स आंखों में नमी बनाए रखती हैं। जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं वो इन दिनों लेंस का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि धूल और प्रदूषण के कण लेंस पर चिपक जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। साथ ही अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद रखें। एयर प्यूरिफायर और ह्यूमिडिफायर दोनों का इस्तेमाल करें ताकि हवा साफ भी हो और उसमें नमी भी बनी रहे। एक ज़रूरी बात, अपना स्क्रीन टाइम कम कर दें। लगातार मोबाइल या लैपटॉप देखने से आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, इसलिए 20-20-20 रूल फॉलो करिए, यानी हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखिए। काम करते वक्त बीच बीच में अपनी पलकों को झपकाइए, इससे आंखों में नमी बनी रहती है। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई हेल्थ टिप वायरल होती रहती है। जैसे इन दिनों लहसुन को लेकर एक दावा खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दावा है कि इसे खाने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस तेज हो जाता है, यानी शरीर खुद की सफाई ज्यादा अच्छे से कर पाता है। साथ ही पोषक तत्व भी शरीर में बेहतर अब्जॉर्ब होते हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये हमने पूछा आकाश हेल्थ केयर में डाइटेक्स डिपार्टमेंट की हेड गिन्नी कालरा से। डाइटिशियन गिन्नी बताती हैं कि शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस तेज करने में लहसुन मदद कर सकता है। जब लहसुन को काटा या पीसा जाता है तो उसमें मौजूद एलिन नाम का कंपाउंड एलिसिन में बदल जाता है। एलिसिन और लहसुन में मौजूद दूसरे सल्फर कंपाउंड्स लिवर एंजाइम्स को एक्टिव बना देते हैं। एंजाइम एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो शरीर में केमिकल रिएक्शंस को तेज कर देते हैं। जब लिवर में मौजूद एंजाइम अपनी पूरी ताकत से काम करते हैं तब शरीर खुद की सफाई भी अच्छे से कर पाता है। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। अब सेल शरीर का बेसिक यूनिट है। शरीर का हर हिस्सा सेल से बना है। जब सेल्स कमजोर हो जाते हैं या उन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता है तब लिवर और किडनी शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थों को ठीक से छान नहीं पाते। इससे शरीर डिटॉक्स नहीं हो पाता, उसके अंदर से सफाई नहीं हो पाती है। लेकिन लहसुन खाने से शरीर के सेल्स मजबूत रहते हैं, इससे डिटॉक्सिफिकेशन भी आराम से होता रहता है। लहसुन प्रीबायोटिक की तरह भी काम करता है, यानी ये पेट में मौजूद गुड बैक्टीरिया को पोषण देता है। इससे हमारा गट माइक्रोबायोम हेल्दी रहता है। अब ये गट माइक्रोबायोम क्या होता है? तो गट यानी पेट और माइक्रोबायोम यानी वो छोटे छोटे जीव जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, ये हमारे पेट में रहते हैं। गट माइक्रोबायोम हेल्दी रहने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, हमारा मूड सुधरता है, हाजमा दुरुस्त रहता है और तो और शरीर पोषक तत्व भी अच्छे से सोख पाता है। लहसुन में मौजूद एलिसिन खून की नलियों को फैलाता है, इससे खून का बहाव सुधरता है और सेल्स तक पर्याप्त ऑक्सीजन और दूसरे जरूरी पोषक तत्व पहुंचते हैं। जब सेल हेल्दी होते हैं तो शरीर के बाकी अंग भी हेल्दी रहते हैं, यानी लहसुन खाने से लिवर और किडनियां ज्यादा बेहतर काम करते हैं। इसका सीधा फायदा शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को पहुंचता है। लहसुन में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, यानी इसे खाने से शरीर की अंदरूनी सूजन घटती है। सूजन घटने से लिवर और किडनी के सेल्स दोबारा एक्टिव हो जाते हैं और अपनी पूरी क्षमता के साथ शरीर की सफाई करने लगते हैं।
आप चाहें तो कच्चा लहसुन खा सकते हैं। रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी के साथ लहसुन की 2 कलियों को कूट कर खाने से फायदा होता है। आप अपने खाने में भी लहसुन डाल सकते हैं। हालांकि कच्चा लहसुन खाने पर कुछ लोगों को सीने में जलन हो सकती है, गैस, जी मिचलाने, उल्टी और दस्त जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसलिए एक दिन में लहसुन की 2 कलियों से ज़्यादा ना खाएं। वहीं अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या आप खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं यानी कि ब्लड थिनर्स, तो लहसुन खाने से पहले डॉक्टर से राय ज़रूर लें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया। कैंसर नाम में ही खौफ है, लेकिन ज़रूरत बीमारी से डरने की नहीं, उसे समझने और उससे लड़ने की है। क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर, कौन सा टेस्ट कराएं और बच सकें तो बचें कैसे? आपके सभी सवालों का जवाब देंगे देश के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट्स। ललन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज। शुरुआत हर मोड़ पर, जहां डॉक्टर्स देंगे क्लियर कट जवाब और दूर करेंगे आपका हर डाउट। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे सिर्फ ललन टॉप पर।